हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताएंगे EMRS NESTS रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे प्रिंसिपल, PGT टीचर, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट के पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर आपको नहीं पता EMRS नेस्ट के बारे में तो हम आपको बता देते हैं। ये है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और ये भारत सरकार के अंडर में आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ के कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। तो सब EMRS नेस्ट ने विभिन्न शिक्षा और गैर शिक्षा पदों के लिए भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना जारी की है, जिसमें प्रिंसिपल, PGT टीचर, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट शामिल है। इन पदों के लिए अगर आप इच्छुक है और योग्य, अपने आप को योग्य उम्मीदवार समझते हैं, तो 29 जून 2023 से इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जा चुका है और इसकी अंतिम तिथि है 19 अक्टूबर 2023। तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं इस पद के लिए? आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के लिए आप इसमें जाके आगे मैं बता दूंगी कि इसकी योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, परीक्षा तिथि, चयन प्रक्रिया, वेतनमान, पाठ्यक्रम और अब अन्य सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए। तो मेरी स्क्रीन पे अभी आ रहा है कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इसकी एप्लीकेशन जो वो ऑलरेडी 29 जून 2023 से शुरू हो चुकी है और अभी इसे बढ़ा के लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 19/10/2023 है, 19 अक्टूबर 2023। और मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है फीस जमा करने की, वो है 19/10/2023 और एग्ज़ाम डेट जो है वो अभी आया नहीं है, वो आ जाएगा और एडमिट कार्ड्स भी अवेलेबल कर दिए जाएंगे आपको ना। अब चलते हैं एप्लीकेशन फ़ी की ओर। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए 2000 रुपये है, SC ST और PH कैटेगरी के लिए 0। PGT पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करें तो जनरल, OBC, EWS के लिए 1500 है, SC ST PH के लिए 0। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल, OBC, EWS का सबका सेम है, 1000 रुपये, SC ST PH के लिए 0। और आप इसको कैसे जमा कर सकते हैं? ऑनलाइन जमा कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई-चालान के थ्रू आप इसको सबमिट कर सकते हैं अपने फ़ी को। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, और तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पोस्ट नेम में है प्रिंसिपल पोस्ट और कितने पोस्ट आए हुए हैं। इसके लिए 303 पोस्ट आए हुए हैं। एज लिमिट क्या होना चाहिए? एज पर 31/7/2023, मतलब कि 31 जुलाई 2023 तक आपका मैक्सिमम एज जो है वो 50 ईयर्स होना चाहिए। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, BEd एग्ज़ाम पास और 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आपका 2267 वैकेंसी आई हुई है और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर्स है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर डिग्री इन एनी रिलेटेड सब्जेक्ट मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ 50% मार्क्स, BEd डिग्री होना चाहिए। और अगर इन केस वो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड BEd डिग्री है, कोर्स है, तो BEd डिग्री नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, फॉर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आप इसके ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके इसकी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट, वो है अकाउंटेंट सब्जेक्ट। उसकी 361 पोस्ट आई हुई है, मैक्सिमम एज लिमिट है 30 इयर्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, BCom इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अब चलिए नॉन टीचिंग पोस्ट की ओर चलते हैं। नॉन टीचिंग में 2 पोस्ट आई हुई है, जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट, जिसके लिए 759 सीट्स है और इसका मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स होना चाहिए। और इसमें
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम विथ इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसमें 373 पोस्ट आई हुई है, मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 10th पास विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टीचिंग और 10+2 इंटरमीडिएट विथ साइंस स्ट्रीम। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की EMRS नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो अभी जाके आप अप्लाई कर दें। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह हमारे वीडियो को ढेर सारा प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।